हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं एक नए टॉपिक के साथ मैथ के अंदर। तो आज का जो टॉपिक है वो है डेरिवेट्स। अब ये क्या होता है, तो एक्चुअल में मैंने बताया था जब लिमिट स्टार्ट हुआ था तभी कि एक्चुअल में हम बढ़ रहे हैं कैलकुलस की ओर, है ना। हम लोगों ने लिमिट यानी सीमा पढ़ा। अब लिमिट के बाद हम पढ़ने जा रहे हैं डेरिवेट्स को। ठीक, हम एक एक स्टेप अप होते जा रहे हैं और धीरे धीरे हम किसके अंदर एंट्री मार रहे हैं, कैलकुलस के अंदर। एक्चुअल में डेरिवेट्स और कुछ भी नहीं है, यही है डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन। लेकिन हम इसको डिफरेंशिएशन क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन सेकेंड स्टेप है, डेरिवेट फर्स्ट स्टेप है। मतलब सर, मतलब शुरुआती दौर में डिफरेंशिएशन को ही हम लोग डेरिवेट्स बोल रहे हैं। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि डिफरेंशिएशन का फर्स्ट स्टेप डेरिवेट्स है। ठीक है, यहाँ पे हम बेसिक समझेंगे किसका, डिफरेंशिएशन का। और सेकेंड स्टेप हम सीखेंगे 12th के अंदर, जहाँ पे केवल अप्लाई करने की बात आएगी। समझ पा रहे हैं? बिल्कुल। तो जैसा कि आप लिमिट जानते हैं, लिमिट का अर्थ क्या होता है। लिमिट का मतलब था कि पड़ोसियों को देखना कि उनके जो पड़ोसी हैं, मतलब कोई भी पॉइंट है, उस पॉइंट के जो पड़ोसी हैं वो कैसे हैं, उनका नेचर कैसा है। ठीक है ना, यानी पड़ोसियों को हम चेक कर रहे थे लिमिट के अंदर। ठीक है, कि पड़ोसी जो है बराबर है कि नहीं है, अपने पोजीशन पे है कि नहीं है। अब डेरिवेट्स क्या होता है, तो ये आपको कुछ देर बाद समझ में आ जाएगा कि डेरिवेट क्या कर रहा होता है। लेकिन मैंने बोला ना कि लिमिट अगर आ रहा होगा आपको, तभी आप डेरिवेट पे पहुंचेंगे। ये फर्स्ट स्टेप है। इसमें भी सबसे पहले आप लिमिट जानेंगे, जहाँ से आप पड़ोसियों के बारे में एनालिसिस करना सीखेंगे, और उन्हीं पड़ोसियों की मदद से आप क्या करेंगे, यहाँ पे डेरिवेट्स बनाएंगे, और यही डेरिवेट्स फिर कन्वर्ट हो जाएगा डिफरेंशिएशन के अंदर। ठीक है, तो आई होप कहानी समझ में आ रही होगी। अभी मैंने स्टार्ट भी नहीं किया, लेकिन आपको समझ में आ रही होगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कहानी को। तो डेरिवेट्स क्या होता है, थोड़ा सा समय दीजिए, अपने आप धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। चलिए समझते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए कि मेरे पास किसी फंक्शन का ग्राफ है। ठीक है, मेरे पास कोई फंक्शन है, सपोज कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने x पॉइंट पे मान लेता हूँ, एज्यूम कर ले रहा हूँ कि x पे, x ये एक्सिस है, x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। इसके एक पॉइंट x पे, इसके एक पॉइंट x पे जब मैंने फंक्शन को देखा या इस ग्राफ को देखा, तो कुछ इस तरीके से मुझे मिलेगा fx। ये सारा जब मैं x पे जाके देखूंगा इस फंक्शन का नेचर, तो मुझे क्या मिलेगा, fx। सीधी बात है, कोई फंक्शन है तो उसमें इनपुट डालोगे आउटपुट मिलेगा। तो मैंने x डाला तो क्या मिला मुझे, fx। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस x के राइट साइड में, इस x के राइट साइड में जाऊंगा। राइट साइड मतलब इसके राइट पड़ोसी के पास जा रहा हूँ। मैं दिखाने के लिए आपको थोड़ा सा गैप क्रिएट कर रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा दूरी पे जा रहा हूँ। दैट मीन्स सीधी सीधी बात मैं बोलूँ तो मैं इसके राइट पड़ोसी के पास जा रहा हूँ। तो राइट पड़ोसी के पास जा रहे हो तो गैप क्या होगा, थोड़ा सा ही होगा, हाँ या ना। तो मैं कितने आगे गया हूँगा, h आगे, है ना, h डिस्टेंस आगे गया हूँगा। तो यानी अब मेरा जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है, x प्लस एच। यस और नो। तो जब मैंने x प्लस एच पे देखा तो मुझे जो फंक्शन मिला वो क्या मिला, f x प्लस एच। यस और नो। यानी इस ग्राफ के मुझे कितने पॉइंट मिल गए, 2। कितने पॉइंट मिल गए, 2। यस और नो। इस ग्राफ पे मैंने 2 पॉइंट ले लिए। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, मैं ना अभी इनको भूल जा रहा हूँ, अभी मैं इनको हटा रहा हूँ और मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। यहाँ पे मुझे 2 पॉइंट मिले हैं। अगर मैं इन दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालूँ तो क्या होगा, सर कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है, x पे कितना चला और y पे कितना चला। ठीक है, यही होता है। तो अगर मैं इस पॉइंट का अगर मैं कोऑर्डिनेट निकालूँ तो x पे कितना चला है, x चला है, x चलने पे मुझे y पे कितना मिला है, fx। ये सर नो आया ना। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालूं तो क्या होगा, सर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x पे कितना चला है, x प्लस एच, तो जाके मुझे क्या मिला है, fx प्लस एच। ठीक है ना, ये सर नो। तो इसका कोऑर्डिनेट ये है और इसका कोऑर्डिनेट ये है। दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लिया, बिल्कुल। अब मैं सपोज कर लूँ कि यहाँ पे इन दोनों लाइनों का स्लोप निकालूँ। इन दोनों लाइनों का क्या निकालूँ, स्लोप। ये दोनों लाइन अलग अलग है। ठीक है, तो इन दोनों लाइन का मैं स्लोप निकाल सकता हूँ, यस और नो, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो स्लोप ऑफ लाइन होता क्या है, स्लोप ऑफ अ लाइन क्या होता है, तो वो होता है सर
y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्लियर है? अच्छा, तो मैं इस लाइन का अगर यहाँ पे स्लोप निकालूं तो क्या निकलेगा? पहली चीज़ तो देखो ये क्या होगा, ये पहली था, ये पहला पॉइंट है तो ये x1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, सॉरी ये x1 ये y1, सॉरी ये x1 y1 ये x2 y2 होगा ना। तो क्या बोल रहा है, y2 माइनस y1 करना है, यानी इस लाइन का मैं स्लोप निकालूं तो y2 मतलब यहाँ पे देख पा रहे होंगे y2 क्या है मेरे पास, एफ एक्स प्लस एच, ऐसा नो, और y1 क्या है, तो y1 है मेरे पास, y1 है एफ ऑफ x अपॉन x2 क्या है, तो x2 है सर x प्लस एच माइनस x1 क्या है x है। क्लियर है? आया ना? ये x से x कैंसिल आउट हो गया, क्या मिला मुझे, एफ ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ x अपॉन एच मिल गया, यानी इस लाइन का स्लोप मुझे मिल गया ये। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, स्लोप ऑफ गिवन लाइन। अच्छा, मैंने लाइन यहाँ पे ड्रॉ नहीं की थी, मैं लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ठीक है, ऐसे। ठीक है, अब ज़्यादा बेटर समझ में आएगा आपको। अभी तक मैंने ड्रॉ नहीं की थी, अभी तो एक कर्व था, ये पूरा का पूरा ग्राफ था। ठीक है, अब लाइन ड्रॉ कर दिया, अभी ये दोनों पॉइंट है, तो ये लाइन के दोनों पॉइंट है, और इन दोनों पॉइंट को देखा अगर मैंने, तो इन दोनों पॉइंट का जो स्लोप निकला वो कुछ ये निकल के आया है। ठीक है ना, इस लाइन को भी मैं नाम दे देता हूँ ए बी। ठीक है ना, स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू इतना, गिवन लाइन ए बी इज इक्वल टू, आ गया मेरे पास एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन माइनस सॉरी अपॉन एच आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये मान ले रहा हूँ कि जो मैंने ये जो राइट हैंड पे, या मैं बोलूँ कि जो राइट पड़ोसी लिया है, वो जो x से, मतलब अगर उस राइट पड़ोसी की मैं डिस्टेंस को देख रहा हूँ तो कितने गैप पे है, मतलब कितने दूरी पर है, h दूरी पर है ना। मैं ये मान लेता हूँ कि h जो है ना बहुत छोटा है, h क्या है, वेरी स्मॉल है, वेरी स्मॉल। ये सब नो, h को मैंने क्या मान लिया, वेरी स्मॉल। और जब वेरी स्मॉल कर दिया तो मैं अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे लिमिट लगा सकता हूँ, ये सर नो, तो मैं लिमिट लगाऊंगा और मैं बोल दूंगा कि भैया जो h है ना वो क्या है, टेंस टू 0 है, एग्जैक्ट 0 नहीं है, टेंस टू 0 है। अब टेंस टू 0 करने का मतलब क्या होगा, अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स अपॉन पूरे के नीचे h होगा, 0 नहीं है, टेंस टू 0। भाई राइट में जा रहा हूँ, कुछ तो डिस्टेंस लिया होगा, लेकिन वो क्या है, बहुत छोटा है, h क्या है, बहुत छोटा है। तो बहुत छोटा है तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस आपको नजर आ रहा है इतना तो नहीं होगा, है ना। जब मैंने एकदम बहुत छोटा कर दिया तो ये डिस्टेंस जो आपको पहले ज़्यादा नजर आ रही थी, अब वो क्या हो जाएगी, एकदम कम। तो ये जो पॉइंट यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, धीरे 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 कहाँ पे पहुँच जाएगा, इसी पॉइंट पे सबमर्ज हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बहुत छोटा है ना भाई। राइट पड़ोसी मतलब बहुत छोटी दूरी पे, लिमिट में हमने यही समझा था कि अगर मैं राइट पड़ोसी ले रहा हूँ या लेफ्ट पड़ोसी ले रहा हूँ तो वो जो डिस्टेंस होगी उनके बीच में वो बहुत छोटी होगी, है कि नहीं है। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट आपको यहाँ पे दिख रहा है वो यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि मैंने h को क्या मान लिया, बहुत छोटा। अभी मैंने ज़्यादा डिस्टेंस लिया था तो इसलिए मुझे ज़्यादा दूरी नजर आ रही थी इन दोनों लाइन के बीच में, ये जो लाइन दिख रही है ना, और इन दोनों पॉइंट के बीच में भी गैप ज़्यादा नजर आ रहा था। लेकिन अभी मैंने h क्या ले लिया, एकदम छोटा। तो h जब मैंने छोटा कर दिया तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, इसी पे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। दैट मीन्स अब क्या बन जाएगा, ये एक पॉइंट बन जाएंगे, हाँ या ना, एक सिंगल पॉइंट के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे। और ध्यान से समझिएगा, ये रहा कर्व मेरा, ये रहा एक सिंगल पॉइंट, और एक सिंगल पॉइंट से ये लाइन टच करते हुए जा रही है। तो अभी क्या बन गई है, ये टेंजेंट बन गई। क्या बन गई है, टेंजेंट। ये सर नो, हाँ या ना, हाँ या ना। अभी तक ये एक लाइन थी, लेकिन अब ये क्या बन गई, टेंजेंट। समझ पा रहे हैं, अभी तक क्या थी, एक लाइन थी, ठीक है, लेकिन अभी क्या बन गई है, टेंजेंट। यानी एक लाइन, यहाँ पे मैंने स्लोप ऑफ अ लाइन लिखा है बिटवीन 2 पॉइंट, यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे बिटवीन 2 पॉइंट, अदरवाइज मैं कंफ्यूज रहूँगा। इन 2 पॉइंट के बीच का जो स्लोप है एक लाइन पे वो कितना है, वो इतना है, ठीक है ना, वो आपको जो नज़र आ रहा है। अभी जो आपको दिख रहा है वो एक पॉइंट है, और एक पॉइंट से अगर कोई लाइन जा रही है तो इसका मतलब उसको हम क्या बोलेंगे, टेंजेंट। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे ये जो बात बोल रहा हूँ क्या है, ये कन्वर्ट हो गई किस में, ये बात पूरी की पूरी जब कन्वर्ट हो गई, जब मैंने क्या किया, जो ही मैंने s टेंस टू 0 लिया तो ही ये पूरी की पूरी बात कन्वर्ट हो गई टेंजेंट के रूप में, है ना, है ना। अभी तक ये क्या था, लाइन का स्लोप था, लेकिन अब ये टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा। कब,
जब मैं क्या करूँगा, s टेंस टू 0 ले लूँगा तो मुझे मिल जाएगा f ऑफ x प्लस एच माइनस f ऑफ x अपॉन पूरे के नीचे h। ठीक है, तब ये क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया। आया ये क्या बन गया जी, टेंजेंट का क्या है, ये स्लोप है। लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं, ऐसे ही निकालते हैं, y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1। अभी क्या हुआ, ये अभी एक पॉइंट में कन्वर्ट हो गया, अभी तक 2 पॉइंट थे तो एक लाइन के रूप में हम देख रहे थे उसको, लेकिन अब क्या हो गया, ये टेंजेंट हो गया। क्या हो गया, टेंजेंट। और टेंजेंट का स्लोप आपने निकाल दिया। ओके, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे f डैश x से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, f डैश x से। ठीक है, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये बहुत काम की चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इसी से पूरा का पूरा डिफ्रेंशिएशन बना हुआ है। ये जो इतना आपको नज़र आ रहा है, समझ पा रहे हैं, ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है, ये जो इक्वेशन आपको नज़र आ रहा है एफ डैश एक्स, और ये पूरा का पूरा जो लिखा हुआ है, समझ पा रहे हैं, ये एक्चुअल में क्या है, यही है डिफ्रेंशिएशन का ओरिजिनेशन। ठीक है ना, यहीं से डिफ्रेंशिएशन ओरिजिनेट होगा। क्लियर है, कैसे आया समझ में आ रहा है। मैंने क्या लिया, मैंने लिया एक एक्स पे एक पॉइंट लिया, फिर उसके रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट देख लिया उस ग्राफ पे, फिर मैंने उसका राइट पड़ोसी लिया, है ना, और फिर उसका कोऑर्डिनेट देख लिया उस कर्व पे, उस ग्राफ पे। फिर उस दोनों पॉइंट के लिए मैंने क्या किया, दोनों पॉइंट के रिस्पेक्ट में एक लाइन ड्रॉ की, और उन दोनों पॉइंट से होते हुए जो लाइन जा रही है उसका क्या निकाला, स्लोप। ठीक है, स्लोप निकाला, स्लोप मेरे पास ये आ गया, है ना। फिर मैंने यहाँ पे जब देखा कि ये जो h है, पहले मुझे नज़र आ रहा था ज़्यादा है, फिर मैंने बताया वास्तविकता ये है कि भैया जो h है वो बहुत ज़्यादा नहीं रख रहा मुझे, क्योंकि मैं राइट पड़ोसी को लेके चल रहा हूँ, और राइट पड़ोसी मेरा क्या होगा, बहुत ही कम डिस्टेंस पे होना चाहिए। तो जब मैंने जो ही कम डिस्टेंस पे रखा, यानी s टेंस टू 0 कर दिया, ठीक है, तो उस कंडीशन में ये जो मेरा पॉइंट अलग अलग नज़र आ रहा था वो क्या हो गया, एक हो गया, और एक हो गया तो अब ये लाइन जो थी वो किसका काम करने लगी, टेंजेंट का। वही लाइन अब क्या बन गई, टेंजेंट बन गई। अब ये जो स्लोप लाइन का निकल के आ रहा था वो किस में कन्वर्ट हो गया, टेंजेंट के स्लोप में। आई बात समझ में। तो ये जो आपको नज़र आ रहा है यही क्या है, आपका डेरिवेट्स। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेरिवेट्स, और यही स्टार्ट करता है किसको, डेरिवेशन को। समझ पा रहे हैं। तो अगर आपसे कोई बोले कि व्हाट इज डेरिवेट्स, सो व्हाट डू यू गिव द आंसर, सर इट इज़ अ स्लोप ऑफ टेंजेंट। समझ में आ रहा है। यानी किसी भी फंक्शन का हम क्या कर रहे हैं, उसका स्लोप निकाल रहे हैं, उस किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हम स्लोप निकाल रहे हैं, किसका, उसके टेंजेंट का। तो वही उसका क्या कहलाएगा, डेरिवेट्स कहलाएगा। एफ डैश एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। इसके अलावा भी रिप्रेजेंटेशन के हमारे पास कई सारे तरीके हैं। दैट मीन्स हम यहाँ से क्या कर सकते थे, हम यहाँ से वाई डैश एक्स करते, सॉरी वाई डैश करके रिप्रेजेंट कर सकते थे। ठीक है, ऐसा लो, या इसी चीज़ को हम लोग डी वाई अपॉन डी एक्स करके भी रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स, क्या दिख रहा है, चलिए ठीक है। तो 3 तरीके हैं हमारे पास। क्लियर है, क्लियर है, चलिए समझ में आ गया होगा, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है जी। जैसे मतलब RHL नहीं, वैसे LHL नहीं लिख सकते। जी बिल्कुल, आपका सही क्वेश्चन है कि यहाँ पे हम लोगों ने LHL लिया है, लेफ्ट हैंड लिमिट, सॉरी मैंने राइट हैंड लिमिट लिया है, लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं लिया है ना। हम लोग क्या बोले कि नहीं कर सकते थे, है ना। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इसको मैं अभी क्विक समझाने लगूंगा तो फिर आपका पूरा मोमेंटम क्या हो जाएगा, फ्लॉप। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि अभी जस्ट मैंने समझा दिया तो आपका बना बनाया मोमेंटम डेरिवेशन का क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है, अभी हमको ये समझना है कि हमने क्या लिया है, RHS, ये सर नो RHL लिया है। ठीक है, LHL क्यों नहीं लिया है, थोड़ा सा वेट करेंगे जब ये पूरा फील हो जाएगा, क्योंकि ये लेक्चर खत्म हो जाएगा, तो लेक्चर खत्म होते पूरी कहानी खत्म हो जाएगी इसकी। फिर आएगा डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन में मैं नेचर बताऊंगा, समझ पा रहे हैं, ग्राफ का नेचर, आखिर क्यों डिफरेंशिएशन करता क्या है, समझ पा रहे हैं। जब मैं उसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझा रहा हूँ तब आपको पकड़ में आएगा कि आखिर मैं क्यों आखिर वो लिया। ठीक है, समझ पा रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पे हम ग्राफ का क्या देखते हैं, अगर सही मायने में देखा जाए तो डिफरेंशिएशन की जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है वो है
ये फाइंड आउट करना है कि जो हमारा ग्राफ है वो कितना स्मूथ है, जो मेरा ग्राफ है वो कितना स्मूथ है। जैसे कंटिन्यूटी से हम ये चेक करते हैं कि ग्राफ कहाँ टूटेगा कहाँ पे नहीं टूटेगा, दैट मीन्स गिवन ग्राफ टूट रहा है कि नहीं, समझ पा रहे हैं, ये हम पता करते हैं कंटिन्यूटी से। लिमिट से हम ये चेक करते हैं कि जो हमारा ग्राफ है उसके हर पर्टिकुलर पॉइंट पे उसके परफेक्ट पड़ोसी है कि नहीं है, जो पड़ोसी होने चाहिए वो है कि नहीं है, दैट मीन्स जो हमारा गिवन फंक्शन है वो डिफाइंड हो पा रहा है कि नहीं डिफाइन हो पा रहा है किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे। तो डिफरेंशिएशन क्या कर रहा होगा, उसकी स्मूथनेस को दिखा रहा होगा। समझ पा रहे हैं कि उस ग्राफ के ऊपर मैं अगर हाथ रखूं या किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हाथ रखूं उस ग्राफ पे, समझ पा रहे हैं, तो वो स्मूथ है कि नुकीला है, ठीक है, स्मूथ है कि नुकीला, समझ पा रही हैं। जैसे ऐसे मान लीजिए मेरे पास कोई ग्राफ दे दे, सपोज करिए ऐसे करके, ठीक है, तो कैसा है ये, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या है ये, नुकीला, नुकीला है ना, आया ना। अब मैं अगर क्या निकालूं इसका, अगर मैं इसका लेफ्ट हैंड निकालूं, लेफ्ट हैंड लिमिट तक निकालूं, तब तक तो ये काम चल रहा होगा इसका, सही आया ना। लेफ्ट हैंड लिमिट से यहाँ तक जाऊंगा तब तो मेरा क्या होगा, स्मूथ होगा ना ग्राफ, ऐसे देखूंगा तो। राइट हैंड पे आऊंगा तुरंत क्या हो गया है, डाउन हो गया ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो मेन यहाँ पे किसका मोमेंटम चल रहा है, राइट हैंड का, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है कि राइट हैंड कितना वर्क कर पा रहा है। मान लो ग्राफ ऐसे मेरा क्या है, स्मूथ है, इधर से यहाँ तक देखोगे हाथ रखोगे तो कैसे नजर आएगा, ऐसे स्मूथ नजर आ रहा है, लेकिन कहाँ से ढलान हुआ है, जो ही मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ये पर्टिकुलर पॉइंट है मेरा, इस पॉइंट से जो ही मैं इधर जा रहा हूँ, ये सार लो, तो जो ही मैं राइट साइड में जाऊँगा ग्राफ मेरा क्या हो गया, चेंज हो गया, हाँ या ना। देखा जाए तो सेम टू सेम नहीं बन रहा है ना। तो स्मूथनेस क्या हो गई, चेंज। जो कहानी यहाँ से यहाँ तक थी, यहाँ से यहाँ तक थी, वो क्या हो गई, चेंज, है ना। तो ग्राफ इसीलिए क्या बन जा रहा है, नुकीला। इसलिए हम लोगों ने क्या यहाँ पे देखा कि यहाँ पे राइट हैंड साइड का बड़ा रोल आ रहा है, समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। इसीलिए हम लोगों ने किसको लिया है, राइट हैंड साइड, ठीक है। बाकी चीज़ें आपको और अच्छे से आगे जब डिफरेंशिएशन पढ़ाया जाएगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अभी तक मेरे पास क्या आ चुका है, मेरे पास आ चुका है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन पूरे के नीचे एच, ठीक है, ये आया है। इसी को मैंने अभी जस्ट बोला कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, वाई डैश लिख सकता हूँ, या इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, डी वाई अपॉन डी एक्स लिख सकता हूँ, ठीक है। यानी इस पूरे के जगह पे मैं वाई डैश या डी वाई अपॉन डी एक्स लिख के बोल सकता था कि एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, ठीक है। अब ये जो आप देख रहे हो, ये जो तरीका है, इस तरीके से हम अगर किसी का डेरिवेट्स निकालना चाहते हैं, यानी किसी फंक्शन का क्या निकालना चाहते हैं, डेरिवेट्स, क्या निकालना चाहते हैं, डेरिवेट्स। डेरिवेट्स समझ पा रहे हैं ना, व्हाट इज द मीन्स ऑफ डेरिवेट्स, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है ना। यानी वो जो फंक्शन दिया होगा उस फंक्शन का हम ग्राफ लेंगे और उस ग्राफ पे, मतलब उस ग्राफ का लेके हम क्या करेंगे, वहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, उस ग्राफ पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, और हम उस टेंजेंट का स्लोप फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो आंसर आ रहा है वो एक्चुअल में क्या है, स्लोप है, ठीक है ना, ठीक है। अभी फील आएगा, थोड़ा और ध्यान दीजिए, यहाँ तक समझ में आ रहा है। इस पूरी चीज़ को हम लोग बोलते हैं, एक मेथड का नाम देते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। क्या नाम देते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, ठीक है। या इसी को हम लोग डेल्टा मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। या इसी को हम लोग AB इनिशियल मेथड बोलते हैं, AB इनिशियल मेथड बोलते हैं, या इन सबको मिला जुला के हम लोग डिफरेंशिएशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड है, क्या करने के लिए, डेरिवेट्स फाइंड आउट करने के लिए। फिर अभी जब तक क्वेश्चन नहीं लगाएंगे तब तक मज़ा नहीं आएगा, तो इसलिए हम लोग क्वेश्चन पकड़ते हैं, क्वेश्चन लेके चलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन, तब आपको समझ में आएगा कि क्या है इसका मतलब। स्टार्ट किया जाए, चलिए मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ। इतना ही रहने दीजिए, इसी से काम चल जाएगा। चलिए निकालते हैं हम लोग और देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई फंक्शन है, वो है एक्स स्क्वायर,
क्या है, एक्स स्क्वायर। हमसे कहा गया इस एक्स स्क्वायर फंक्शन का आप क्या निकाल दो, डेरिवेट निकालो, यानी इसका डेरिवेट फाइंड आउट करो। ठीक है, तो डेरिवेट मतलब इस फंक्शन के टेंजेंट का स्लोप फाइंड आउट करो। ठीक है, ठीक। अब कैसे निकालूंगा मैं, तो एफ एक्स इज इक्वल टू मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर है। ठीक है, अच्छा अगर मैं क्या निकालूं, एफ एक्स प्लस एच निकालूं, भाई यहाँ पे दोनों चीज़ें रखनी पड़ेगी। एफ एक्स की वैल्यू तो हमको एक्स स्क्वायर दे दिया गया कि फंक्शन मेरा ये है, लेकिन अगर एफ एक्स प्लस एच निकालूं तो क्या होगा, एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, ऐसा नो, यहाँ पे एक्स था तो एक्स का स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स प्लस एच हो गया तो एक्स प्लस एच का स्क्वायर। ठीक है, बस अब रखो यहाँ पे, मुझे क्या निकालना है, एफ डैश एक्स इसका डेरिवेट होगा। ठीक है, चलो रखो, तो यहाँ पे क्या होगा, एफ एक्स प्लस एच है तो एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर, ये सर नो। यहाँ पे क्या होगा, माइनस एफ ऑफ एक्स, सॉरी यहाँ पे क्या है ना, लिमिट है। ठीक है ना, लिमिट एस टेंस टू 0। ठीक है, वो मत भूलिएगा। और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, पूरे के नीचे हमारे पास एच। ठीक है, चलिए अगर हम ध्यान से देखें तो इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होगा प्लस 2xh माइनस एक्स स्क्वायर, वन पूरे के नीचे h, और बगल में क्या है, इसको भूल जा रहा हूँ मैं तो गड़बड़ हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स लिमिट s टेंस टू 0, इसको तब तक साथ रखना है जब तक ये लग ना जाए। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया है या ना, और जब कैंसिल हो गया तो फिर यहाँ पे मेरे पास जो बचा है वो कुछ ये बचा है कि लिमिट s टेंस टू 0 h स्क्वायर प्लस 2xh। ठीक है, अपॉन पूरे नीचे h कॉमन ले सकता हूँ तो लिमिट s टेंस टू 0, h कॉमन हो गया, अंदर बचेगा h प्लस 2x, बचा पूरे नीचे h से h कैंसिल। अब s टेंस टू 0, मतलब h की कहानी खत्म, h 0 हो गया तो क्या हो गया, 0 प्लस 2x, दैट मीन्स क्या आ गया 2x, यानी अब एफ डैश एक्स जो आया है मेरे पास वो क्या है 2x। ठीक है, ये आया है। नॉर्मली अगर आपको पता भी हो तो अगर हम डायरेक्टली, अगर फिजिक्स हम लोगों ने पढ़ा है तो वहाँ पे डिफरेंशिएशन पढ़ाया था, है ना, तो डिफरेंशिएशन किया था हम लोगों ने किसका, डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर करते हैं हम लोग। तो फार्मूला क्या बनता है, अभी आगे हम फार्मूला भी देखेंगे। तो हम लोगों ने देखा था कि ये जो पावर होती है वो कहाँ चली जाती है, नीचे चली जाती है, और जो पावर रहती है उसमें से एक माइनस हो जाती है, तो क्या बन गया 2x बन गया कि नहीं बन गया, यानी डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर का अगर मैं डिफ्रेंसिएशन करूँगा तो क्या आएगा 2x ही तो आएगा। देखो ये ऐसे आ रहा है, सच पा ना, तरीका क्या है, ऐसे आ रहा है, क्लियर है, यानी ये मेन तरीका है। जो भी हम लोगों ने फॉर्मूला वगैरह बनाया है वो उसको ओरिजिनेट कहाँ से किया गया है, तो यहाँ से किया गया है, समझ पा रहे ना। हम क्या बोल देते हैं कि डी अपॉन डी एक्स करो, एक्स की पावर अगर n है तो वो हो जाएगा एक्स एन माइनस 1 बोल देते हैं हम लोग। तो कहाँ से आया है, वो यहाँ से आया है। ठीक है, आया ना, क्लियर है कि नहीं है। अच्छा, ऐसे ही हम और किसी का करते हैं, किया जाए, चलिए अगर मेरे पास कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, जैसे कि मेरे पास डी अपॉन डी एक्स नहीं लेते हैं, एफ ऑफ एक्स साइन एक्स आ गया। अब इसका करना है, किस तरीके से करना है, इसी तरीके से करना है। ठीक है, आया ना, मैं आपको मौका दूं करने के लिए। ठीक है, चलिए मैं पॉज करता हूँ, आप करिए। चलिए